नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। महाकुंभ के 10 दिन हो गए हैं। महाकुंभ में अब तक कुल 9 करोड़ 24 लाख श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। माना जा रहा है कि दूसरे शाही स्नान मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है और महाकुंभ में 16 जनवरी से 24 फरवरी तक संस्कृति का महाकुंभ लग रहा है। 144 साल बाद इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज में भारी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आज 11वां दिन है। महाकुंभ में रोज बन रहे हैं नए रिकॉर्ड, आप जानते हैं, और हम दिखा भी रहे हैं। महाकुंभ में रोजाना करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं जो कि आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भारी संख्या में पहुंच रहे तमाम श्रद्धालु। विदेशों से भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ ड्रोन से तस्वीरें भी ली गई हैं, वो भी आप देखिए। संगम नगरी में श्रद्धालुओं का इस वक्त जनसैलाब है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 75,000 जो सुरक्षा कर्मी हैं वो सुरक्षा में तैनात हैं। ये देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज 11वां दिन है और ये जो महाकुंभ है वो 144 साल बाद आता है, आप जानते हैं। इसमें से जितने भी लोग हैं इस वक्त जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो खुद स्नान कर रहे हैं या घर बैठे देख रहे हैं, हो सकता है कि अगला अवसर हम लोगों के पास ना हो इसका साक्षी बनने का। दीपक दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, 11वां दिन है महाकुंभ का। आज हमें महाकुंभ में क्या खास होने वाला है, कौन सी तस्वीर आप दिखाएंगे और लोगों से भी बात करिए। हेलो 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 दीपक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? भाई आवाज नहीं आ। चलिए, दीपक तक अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम संपर्क साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक आप देखिए अभी क्योंकि मौनी अमावस्या को ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 29 जो है जनवरी को मौनी अमावस्या है और उस दिन जो है शाही स्नान है, अमृत स्नान है और उसकी भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। साथ ही तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं देश की, चाहे राजनीति जगत से जुड़ी हुई हों या फिर बॉलीवुड जगत से जुड़ी हुई हों, संगीत जगत से जुड़ी हुई हों, हर कोई वहां हर दिन कोई ना कोई खास पहुंच रहा है संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है। एक से एक बड़े जो म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, वहां पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और साथ ही इंतजामात ऐसे हैं। हर रोज न्यूज़ 24 जो आम श्रद्धालु हैं जो पहुंच रहे हैं उनसे बात करता है और उनका अनुभव कैसा रहा है महाकुंभ में आने का, आस्था की डुबकी लगाने का, हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, उनकी जमकर तारीफ हो रही है। तो महाकुंभ में इस वक्त साधु जो संत हैं, सन्यासी हैं, नागा साधु हैं, आम श्रद्धालु हैं, विदेशी श्रद्धालु हैं, आम से लेकर खास तांता लगा हुआ है। रोजाना जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो ये महाकुंभ है। तो 9 करोड़ 24 लाख श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। दूसरा जो शाही स्नान है मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। 29, मैंने जैसा आपको बताया पहले ही, 29 जनवरी को दूसरा अमृत स्नान है, शाही स्नान है, उस दिन मौनी अमावस्या है और 8 से 10 करोड़ लोगों के पहुंचने का वहां पर सिलसिला जारी है कि उस दिन इतने लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन आज का जो हम बता रहे हैं कि आज का दिन खास है। महाकुंभ में आज साधु सन्यासियों की धर्म संसद लग रही है। साध्वी ऋतंबरा की अगुवाई में 6,000 से ज्यादा संत सन्यासी वहां पर जुट रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कोई बड़ा संकल्प लिया जा सकता है। दीपक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी दीपक, आज का दिन इसलिए भी खास है कि तमाम जो साधु संत हैं वहां पर साध्वी ऋतंबरा अगुवाई कर रही हैं, धर्म संसद लग रही है। उसको लेकर क्या जानकारी? कहा जा रहा है कि कोई संकल्प लिया जा सकता है। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं इस धर्म संसद में साधु संत। जी, आपको बताएं बड़ी संख्या में साधु संत, महात्मा और खास तौर पर महामंडलेश्वर यहाँ पर मौजूद हैं प्रयागराज में। और ऐसे में साध्वी ऋतंबरा की अगुवाई में जो धर्म संसद होगी वो कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से गाय माता का संरक्षण किया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर गौ माता का दर्जा दिया जाए,
गौ माता को, और इसके साथ साथ जो पर्यावरण को लेकर संकट लगातार बरकरार है उसको लेकर भी साधु संत यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर चर्चा करने वाले हैं। और बांग्लादेश का जो मुद्दा है इस्कॉन मंदिर का, उससे भी संबंधित जिस तरह से पुजारी पर हमला हुआ और जिस तरह से जो सनातन धर्म से संबंधित लोग हैं जो ना सिर्फ भारत बल्कि अलग अलग देशों में हैं, और उन हिंदुओं पर जो खतरा है उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो अलग अलग मुद्दों पर यहाँ पर चर्चाएं की जाएगी, मंथन किया जाएगा, विचारों का आदान प्रदान होगा। और यही वजह है कि धर्म संसद को महाकुंभ के दौरान रखा गया, और जब भी महाकुंभ अर्धकुंभ होता है तो धर्म संसद होती है, और ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामाजिक दृष्टि से अलग अलग मुद्दों पर जो लोगों का जिनसे लगातार ये जुड़ाव रहता है उस मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। जी, तो कई संकल्प लिए जा सकते हैं जो कि दीपक बता रहे हैं। धर्म संसद पर हमारी भी नजर रहेगी और श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी संकल्प लिया जा सकता है, उसकी व्यापक तैयारियां हैं। तमाम साधु संत और महामंडलेश्वर इसमें शामिल होंगे, उनकी मौजूदगी पहले से ही महाकुंभ में है।